लिए चिंतित है कि आप लोग पढ़ो। कई बातें सुनकर तो कभी कभी विश्वास नहीं होता है, जैसा कि चाची बताई कि बड़े घर में लड़कियों की शादी इसलिए की जाती थी कि वो जूठन खा के पल सके। सोचती विषय है। एक दिन सर बैठे थे तो बता रहे थे, पटेरिया जी हमारे सर, प्रिंसिपल सर, कि पहले लोगों की गरीबी थी, पैसा नहीं था, लोग 4-4 दिन भूखे रहते थे। कई बार कुछ लोग पेड़ों की छाल खा के जिंदा रहते थे, लेकिन आत्महत्या नहीं करते थे। आज का जो समय है बच्चों, वो समय इस बदलाव से आया है कि संपन्नता है, हम धनाढ्य भी हैं, लेकिन आत्महत्या का रेशियो बढ़ गया है। परिवार पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन परिवारों में आपसी प्रेम रहता था। आज परिवार पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा आपसी प्रेम सद्भाव खत्म हो गया है। कहने का तात्पर्य कि हम ये बातें सिर्फ सुने और कान से, अच्छा देखो पीछे बच्चे बात कर रही है, ये बातें सिर्फ सुने नहीं, इन्हें चिंतन करें, मनन करें। हमारी एक एक रीत रिवाज, हमारी एक एक पीढ़ी की हमारी एक एक रस्म रीत रिवाज सब चिंतन करने योग और मनन करने योग है। हमारे जो बुजुर्गों ने जो बना करके छोड़ा है वो कुछ भी गलत नहीं है, उसमें बहुत सारा वैज्ञानिक तर्क छुपा हुआ है। अभी गुरु जी की कथा हो रही थी, राम कथा। उस राम कथा में बच्चे ध्यान दें, जो आज के युवा बच्चे हैं, छात्र छात्राएं दोनों ध्यान दें, तो उनने एक चीज रखी कि शाम में या प्रभात फेरी या सायंकालीन संध्या में राम धुन हो। इस पर मेरा दिमाग गया। उस दिन जब राम धुन चालू हुई, मेरा बड़ा हर्ष हुआ। मेरे तो बचपन से मैं गांव में देखता आया हूं कि सुबह 5 बजे और शाम में 7 बजे दोनों टाइम मेरे गांव में राम धुन हमेशा से निकलती है। उसके अनुसार जब यहां मेरी भी इच्छा थी शुरू हो, लेकिन जब शुरू हुई तो मेरा दिमाग गया आखिरकार ये क्यों शुरू हुई। आप लोग कभी चिंतन करिए, सोचिए कि बुजुर्गों ने अगर संध्या के समय आरती और रामधुन बनाई तो आखिर कारण क्या था। वो आरती का समय दोपहर 12 बजे रखा जा सकता था, दोपहर 2 बजे रखा जा सकता था, उसको शाम में करने का तरीका क्या था। नितांत मैं उस तथ्य पर पहुंचा और निकला। आप लोग देखते होंगे कि जो जितनी शराब की दुकानें हैं वो शाम को सजती है। जो भी व्यक्ति नशा करता है वो शाम को करता है। जब सूर्य ढलता है तो नशे की आदत व्यक्ति की पड़ जाती है। अब मैं महसूस करना, आप लोग देखते हो कि कोई भी दुकान शराब की आपको सुबह सजी हुई नहीं मिलेगी, वो महफिल रात में सजी मिलेगी। उसका कारण है व्यक्ति की पूरी दिन परेशानी उलझनों में जब सूर्य ढलता है तो उसकी उमस बढ़ती है, और उस उमस में व्यक्ति के मस्तिष्क का तापमान बढ़ता है और व्यक्ति अपनी परेशानी और चिंता से तनाव की ओर बढ़ता है। तो बुजुर्गों ने हमारे साधन निकाला, वो सिर्फ अकेला राम का नाम ही ऐसा है कि हमें तमाम उलझनों से, तमाम संकटों से, हमें डिप्रेशन से दूर कर सकता है। और उस राम के नाम से, उस संध्या की आरती से सिर्फ एक चीज थी कि आप संध्या के समय आरती करोगे, आप राम धुन में मस्त होगे तो आप डिप्रेशन से दूर हो जाओगे। मैं बच्चों, मेरा प्रैक्टिकल है। जब जब मैं परेशान हुआ, उलझनों ने मुझे घेरा, मैं शाम के समय आरती या कहीं मंदिर में अगर हो रही है तो मैं शाम के समय आरती में सम्मिलित हुआ। वो जो घंटी बजती है, उस घंटी के मस्तिष्क के ब्रेन से सीधे ये संपर्क है, जब टन होती है तो आपका मस्तिष्क एक फिर से रिसाइकिल होकर के फिर से एनर्जेटिक होता है और ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए रामधुन और ये संकीर्तन का नाम रखा। प्यारे बच्चों, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग आधुनिकता के बहाव में पता नहीं किस दिशा पर जा रहे हैं। हमारी जिंदगी मोबाइल हो गई है। हमारे माँ बाप हमारे घर में पास बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, और हम अपने मोबाइलों को लेकर के उनमें व्यस्त हो जाते हैं। हम ऑनलाइन 100 लोगों से जुड़े हैं, लेकिन हमारे सामने एक सजीव व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे हम बात नहीं कर रहे।
माँ पिताजी से बात नहीं कर रहे हैं। और जो ये आत्महत्याओं का, हमारे परिवार में झगड़ने का जो सारी चीजें जो समाज में आती है, कहीं ना कहीं उसका ये मोबाइल का भी क्रांति दूसरा, उससे जितने फायदे हैं वो नुकसान भी है। तो मेरे बच्चों से निवेदन है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग परिवार के समय जरूर दो। आप कोशिश करना, आप किसी मोहल्ले से निकलना, आप उस बुजुर्ग, अगर आपके मोहल्ले में कोई वैसा बुजुर्ग बैठा रहता हो एकांत में जिससे आप कभी बात ना करते हो, मैं पूजा के प्रकार बता रहा हूं कि आप मंदिर भी जाते हैं नहीं जाते हैं कोई बात नहीं है, आप प्रसाद चढ़ा पाते हैं मत चढ़ाइए, लेकिन अगर आप रास्ते से निकलिए, मोहल्ले में बेचारा बुजुर्ग बैठा है, एक बुढ़िया बैठी है, उस बुढ़िया से, उस बुजुर्ग से उसके कभी बैठ के 2 मिनट हाल चाल लीजिए। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उसका आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उसका प्रेम आपके लिए आपके महत्वपूर्ण होगा। वो खुशी जो आपको मिलेगी, आप अनुभव करिए, मेरा जो प्रैक्टिकल है, वो खुशी, वो आनंद शायद आपको किसी और कार्य में मिलेगी। उसकी तकलीफ पूछे, कोशिश करें अपने बुजुर्ग से, अपने बाबा से, अपने दादा से, अपने चाचा से कि दादा आपको बचपन में, आपको जवानी में कौन सी चीज अच्छी लगती थी, कोशिश करें कि एक दो लोग उनको बना करके हम खिलाएं। वो खुशी, वो आशीर्वाद, वो स्नेह, वो प्रेम जो आपको मिलेगा, संभवतः मेरा विश्वास है वो कभी नहीं मिलेगा। हम मूर्तिवत देवी और देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सजीव जो हम लोग घर में बैठे हैं, उन माँ बाप, पिता, गुरु, ईश्वर रूपी, उनकी पूजा नहीं करते हैं। मेरा मूर्ति से विरोध नहीं था, मूर्ति हमारी इसलिए है, कोई भी मूर्ति हमारे घर में होती है या किसी की मूर्ति हम घर में टंगी देखते हैं अपने बुजुर्गों की, तो हमारी माँ, हमारे घर के बुजुर्ग बताते हैं कि ये आपके पिताजी की तस्वीर थी, तो उस पिताजी की तस्वीर में हमारा प्रेम इसलिए